नमस्कार, हमारी खास पेशकश बुलियन मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज हम लेकर के आते हैं बुलियन मीटर, बताते हैं आपको सोने चांदी में किस तरीके की गतिविधि हो रही है, कहां पर इस समय खरीदारी की जा सकती है और कहां से इस समय दूरी बना करके चलनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में आज की अपडेट की बात करते हैं। गोल्ड का भाव नई ऊंचाइयों पर लगातार नई ऊंचाइयां छूता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुवार को घरेलू वायदा बाजार यानी एमसीएक्स पर अप्रैल वायदा के लिए भाव 81,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर पहुंच गया। विदेशी बाजार यानी कॉमेक्स पर भी अप्रैल वायदा के लिए कीमतें $2,800 प्रति औंस के ऊपर पहुंच गई हैं। दुनिया भर में गोल्ड को लेकर के फिजिकल डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिस वजह से कीमतों में तेजी आई है। इसके अलावा अमेरिकी करेंसी डॉलर में नरमी की वजह से भी गोल्ड में तेजी का भाव देखने को मिल रहा है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेनिसा चिनानी, हेड रिसर्च ऑगमेंट गोल्ड की। रेनिसा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे इस मंच पर आप पहली बार आ रही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पे आने के लिए। और आपसे जानना चाहेंगे मैम, हम लोगों की कोशिश इस मंच पर यह है कि बहुत लोगों की चूँकि शिकायतें आ रही थी कि ज़्यादातर प्लेटफॉर्म पे बिजनेस के इक्विटी को ज़्यादा तरजीह मिल रही है और कमोडिटी को उस तरह की तरजीह नहीं मिल रही है। तो हमने ये कोशिश की है कि एक बैलेंस बना करके चले, जिसमें कमोडिटी बाजार पर भी जो है खास तवज्जो जो है हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हमारा ये मंच कैसा लग रहा है? जी नमस्कार। मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, जिस तरह से आपने बताया कि कमोडिटी पे आप स्ट्रेस दे रहे हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस ऑल टाइम रिकॉर्ड हाइस के नज़दीक है। तो आपको बहुत ही शुभकामनाएं इस नए प्लेटफॉर्म के लिए। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे भी आप इसी तरीके से हम लोगों का और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करती रहें, यही आपसे सहयोग की आकांक्षा है। पहला सवाल मैम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं गोल्ड में लगातार जो है तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है, आज भी नया हाई जो है देखने को मिला है। क्या वजह है आप मान रही हैं? बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। क्या जो अनसर्टेनिटी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के बनी हुई है, उनके टैरिफ को लेकर के उनके जो स्टेटमेंट्स हैं और जो उनकी पॉलिसी आने वाले समय में रहेगी, क्या उसी वजह से तेज़ी देखने को मिल रही है? यस, मुझे लगता है जिस तरह से 2024 एक बेहतरीन साल रहा है गोल्ड के लिए, 2025 भी मुझे लगता है कि हम काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखेंगे। जिस तरह से 2024 में एक तरह से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी और फेड रेट कट्स की अनसर्टेनिटी थी। ये दो सबसे बड़े रीजंस थे। अभी 2025 में हम देख रहे हैं कि टैरिफ्स की अनसर्टिनिटी है एंड जिस तरह से डॉलर वीक हो रहा, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है एंड जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, डेट लेवल्स बढ़ रहे हैं, ये एडिशनल फैक्टर्स आ गए हैं जो प्राइजेस को एक अप मूव दे रहे हैं। एंड जिस तरह से हमें पता है कि 1 फैब काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है, जब टैरिफ्स का अनाउंसमेंट हो सकता है एंड इनफैक्ट इंडिया में भी बजट का अनाउंसमेंट होगा। तो ये दोनों फैक्टर्स की अनसर्टिनिटी की वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइजेस अभी कंटिन्यूअसली इस हफ्ते वन वे अपसाइड मूव दिखा रही है। क्योंकि यूएसडी आईएनआर ने 86 के ऊपर लेवल के ऊपर सस्टेन किया है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि रुपी टर्म्स में गोल्ड ने न्यू ऑल टाइम हाई बना लिया है, बट डॉलर टर्म्स में बहुत ही नज़दीक है हम $2,800 के। मुझे लगता है आजकल में ये भी लेवल क्रॉस हो जाएगा और बहुत ही जल्द हम प्राइजेस को एक नया अप मूव जाते हुए भी देखेंगे। जी। मैम, आपने अभी बजट का जिक्र किया। क्या परसों जो बजट आने वाला है और कल इकोनॉमिक पॉलिसी भी आएगी, क्या हम उम्मीद करें कि यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी पर कोई फैसला हो सकता है? क्या बड़ी चर्चा रही बीच में इसको लेकर के, पिछले बजट में ही फैसला हुआ था, फिर सरकार के फैसले पे काफ़ी ज़्यादा सवाल उठने लगे। इस बार के बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? क्या कोई फैसला होगा बड़ा? जी यस, मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी ज्वेलर्स एंड बुलियन मार्केट डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार ड्यूटी कट आना चाहिए। जो लास्ट टाइम 15% से ड्यूटी कट होके 6% हो चुकी थी, अभी वापस वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको कट होकर 3% तक आना चाहिए। बट पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि शायद इस बार आएंगे, क्योंकि सिर्फ अभी 6 महीने हुए हैं एंड मुझे लगता है गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री ये देखना चाहेंगे इसका इम्पैक्ट क्या रहता है मार्केट पर अभी भी। क्योंकि इंपोर्ट्स लगातार बढ़े जा रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि डिमांड अभी भी स्ट्रांग है इतने हाई प्राइजेस पर। तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम वो वेट करेंगे एंड ड्यूटी अनाउंसमेंट तो वो बजट के बिना भी कर सकते हैं, कभी भी आ सकता है। तो आई डोंट थिंक सो कि इस बजट में ड्यूटी कट्स आने चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट यस काफी मार्केट पार्टिसिपेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
इम्पोर्ट ड्यूटी पे अगर कोई मान लीजिए कि अगर कोई फैसला होता है तो प्राइसेस पे किस तरह का हम रिएक्शन देखने की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? जैसे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 6% से ड्यूटी घटकर 3% होनी चाहिए। तो अगर ये होता है तो हम सेम डे देख सकते हैं कि प्राइजेस में शायद 3% की गिरावट आए अगर ड्यूटी। तो अगर अगर नहीं आता है तो आई थिंक यही स्टेबिलिटी रहेगी। एंड इनफैक्ट जिस तरह से न्यू हाइस बने जा रहे हैं, हम नेक्स्ट वीक भी प्राइजेस को फिर से बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि टैरिफ की अनसर्टिनिटी भी काफ़ी है। 1 फेब को सैटरडे शाम को हम देख सकते हैं कि शायद यूएस से कुछ नए फैसले आए हैं और डोनाल्ड ट्रंप कुछ नए टैरिफ्स की अनाउंसमेंट करें, तो उस वजह से और अनसर्टिनिटी बढ़ेगी। और मुझे लगता है शायद ये न्यू हाई और रिकॉर्ड हाइस का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ठीक मैम। मैम, बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी तरफ से बाइंग हो रही है, ईटीएफ्स की तरफ से बाइंग हो रही है। ऐसे में मैम, अगर हम ईयर एंड की बात करें तो क्या टारगेट आप देख रही हैं गोल्ड को लेकर के, और जो ट्रेडर हैं उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? ये सेंट्रल बैंक बाइंग बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट इंडिया में भी हमने देखा कि लगातार आरबीआई जो है अपने गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ा रही है। मोर देन 80 टन्स का बाइंग उन्होंने लास्ट ईयर किया। और ओवरऑल आप अगर सेंट्रल बैंक बाइंग देखेंगे 2024 में, अगेन मोर देन 1000 टन्स उन्होंने बाय किया है। सेकंड हाईएस्ट बाइंग रहा है। डिस्पाइट इतना प्राइजेस हाई लेवल पर है, मुझे लगता है अभी भी सेंट्रल बैंक्स काफ़ी ईगर है डी डॉलराइजेशन करने में। काफ़ी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक को अभी भी डॉलर रिजर्व्स पे भरोसा नहीं है, एंड अपने वो डॉलर रिजर्व्स को धीरे धीरे घटाकर गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। एंड हमने एक्चुअली ये देखा भी है नंबर्स में कि पिछले 15 सालों में डॉलर रिजर्व जो है वो 72-73% से घट के अभी 58% जितने हो चुके हैं। तो दिख रहा है कि डॉलर रिजर्व्स कम हो रहे हैं एंड गोल्ड के रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं। एंड जिस तरह से गोल्ड ने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, काफी बड़े फंड हाउसेस हैं, ईटीएफ्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, अभी भी इस एसेट क्लास में अपना इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं। और उन्होंने इनफैक्ट इस साल बनाया भी है। जनवरी एक ऐसा मंथ है जहाँ पे पोर्टफोलियो रिशफलिंग होता है, नया इन्वेस्टमेंट जाता है। इस वजह से हमने देखा है कि जनवरी मंथ में प्राइजेस ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जी। तो मुझे लगता है ये कंटिन्यू रहेगा। एंड ईयर एंड तक मुझे लगता है कि हम शायद प्राइजेस को $3000 तक जाते हुए देखेंगे, जो इंडियन टर्म्स में ऑलमोस्ट यहाँ से 86,000 तक के मेरे ये टारगेट्स हैं। ये टारगेट्स मैं कहती हूँ कि मिनिमम टारगेट्स हैं। अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो शायद हम 90,000 तक भी प्राइजेस को जाते हुए देख सकते हैं। तो 86,000 पहला टारगेट, और अगर मोमेंटम इसी तरीके का रहा तो 90,000 तक के लेवल्स जो है वो सोने में देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्थिति सोने की निकल करके आ रही है, लेकिन चांदी भी पीछे नहीं है। चांदी को लेकर के आपको बता दें कि लगातार तेज़ी देखने को मिल रही चांदी में भी। सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 के दौरान दुनिया भर में चांदी की डिमांड के मुकाबले सप्लाई जो है वो कम रहेगी, और अगर ऐसा हुआ तो 2025 लगातार ऐसा पाँचवा साल होगा जब चांदी की सप्लाई उसकी डिमांड के मुकाबले कम होगी। सिल्वर इंस्टीट्यूट ने कहा है कि 2025 के दौरान चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड का नया रिकॉर्ड बन सकता है। वहीं इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में 2025 के दौरान वैश्विक स्तर पर चांदी की कुल डिमांड 1.2 अरब ऑन्स और इंडस्ट्रियल डिमांड 70 करोड़ ऑन्स रहने का अनुमान लगाया गया है। सिल्वर इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट को आधार माने तो चांदी की कीमतों में तेजी रह सकती है। गुरुवार को घरेलू वायदा बाजार यानी एमसेक्स पर चांदी की कीमतें 93,000 रुपये प्रति किलो के ऊपर पहुंच गई। मैम, चांदी की कीमतों में भी हम उछाल देख रहे हैं, और सबसे पहले तो इस पर बातचीत करें उससे पहले जो ये रिपोर्ट सामने आई है उसको किस तरीके से देख रही हैं आप? यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले 5 सालों से चांदी जो है डेफिसिट में है। जो सप्लाई है वो लगातार स्टेगनेंट है एंड इनफैक्ट कम हो रहा है पिछले 10 सालों से। एंड जो डिमांड है पिछले 5 सालों से काफी बढ़ रही है, इसलिए हम इस मार्केट को एक डेफिसिट मार्केट कह रहे हैं। जिस तरह से सोलर पैनल्स की जो डिमांड है, फोटोवोल्टिक्स डिमांड जिसे कहते हैं, 5G की डिमांड है, ईवी सेक्टर से डिमांड है, कंटिन्यूसली हर 3 साल में ये डबल ट्रिपल हो रही है। तो इस वजह से सिल्वर की डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड जो है काफ़ी बढ़ चुकी है। ज्वेलरी डिमांड यस कम हुई है, बट ये काफ़ी चीज़ें कंपनसेट हो रही है इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण। तो मुझे लगता है इस साल भी एक्सपेक्टेड है चांदी ने जितना लास्ट ईयर परफॉर्मेंस किया था, इस साल भी उसी उतना ही परफॉर्म करेगी। जो इस साल के टारगेट्स है, मुझे लगता है
अगर हम प्राइजेस ये लेवल्स पे सस्टेन करते हैं $31-32 के ऊपर, तो $38 तक प्राइजेस जा सकती है। एंड इनफैक्ट इंडिया में अगर आप कहें तो 95-96,000 के ऊपर प्राइजेस सस्टेन करती हैं, तो मुझे लगता है हम बहुत ही जल्द 1,10,000, 1,15,000 तक भी प्राइजेस को जाते हुए देख सकते हैं। क्योंकि ये कमोडिटी अंडर परफॉर्म की है पिछले कई दिनों से। आई थिंक एक बार अगर ट्रिगर आता है तो इसका हायर बीटा होता है गोल्ड के सामने। एंड अगर चालू होता है इसका परफॉर्मेंस, तो एक दिन में हम देखते हैं कि 6 से 7% मूव्स भी आते हैं। तो आई वुड से कि बहुत अच्छा अभी टाइम है जहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं सिल्वर। अभी भी यहाँ से 15-20% जितने गेन्स दिख सकते हैं इफ यू आर होल्डिंग फॉर अ ईयर। एक साल में 15 से 20% के रिटर्न आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। मैम, अगर सिल्वर और गोल्ड में अगर हम ये देखें कि अगर इस समय मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो पैसे अगर लगाने हों तो कितना हिस्सा आप गोल्ड में लगाएंगे और कितना हिस्सा सिल्वर में, या फिर पूरा पैसा एक ही जगह लगाने की सलाह रहेगी आपकी? मेरी सलाह हमेशा ये रहती है कि अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाइड रखिए। आउट ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो एटलीस्ट 15 से 20% गोल्ड सिल्वर में आपको ज़रूर डालना चाहिए। एंड आउट ऑफ गोल्ड सिल्वर अगर मुझे चूज़ करना हो तो 50% गोल्ड, 50% सिल्वर। तो अगर 1 लाख रुपए है तो मैं 50% गोल्ड में डालूंगी, 50% सिल्वर में डालूंगी, क्योंकि दोनों के अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, अलग अलग सेफ्टी मिलती है। रिटर्न वाइज यस, मुझे लगता है कि चांदी में ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं, बट वॉलेटिलिटी भी चांदी में ज़्यादा रहती है। तो हर कंसर्न्स को देखकर मुझे लगता है दोनों में आप इक्वल अमाउंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लमसम पैसा डालिए या फिर एसआईपी कीजिए, हर तरह से आप कैसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। तो मुझे लगता है एटलीस्ट 15 to 20% गोल्ड और सिल्वर में ज़रूर डालिए, तो आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है पोर्टफोलियो का काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो अपने कुल निवेश का 15 से 20% हिस्सा आपका सोने और चांदी में निवेश निश्चित रूप से होना चाहिए। खासतौर से जिस तरह की वोल्टिलिटी देखने को मिल रही है, उस उतार चढ़ाव से आपको ये निवेश जो है वो सुरक्षित रखता है, और अभी के माहौल में जो है रिटर्न भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। जो भाव बताए गए हैं सोने को लेकर के, 86,000 पहला टारगेट, और मोमेंटम बनता है तो 90,000 तक के लक्ष्य जो है वो सोने में देखने को मिल सकते हैं साल के अंत तक। चांदी में भी 15 से 20% के रिटर्न की उम्मीद जगाई जा रही है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट में हिस्सा थैंक यू। लेने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो अपनी इस खास पेशकश को, बुलियन मीटर को, यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे भी हम लगातार आपसे सोने चांदी या फिर एग्री कमोडिटीज़ को लेकर के तमाम अपडेट्स लेकर के आते रहेंगे। आपके सवाल, आपके सुझाव आप हमें लगातार कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। उन सवालों पर हम अमल करके आपके लिए और बेहतर रणनीति और बेहतर स्ट्रेटजी लेकर के आते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।